सिंपल इंटरेस्ट आज का हमारा टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में फुल डिटेल से और इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो, कुछ हम पैसे उधार लेते हैं, कुछ मनी को उधार लेते हैं और बाद में हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी देनी होती है जिसको हम ब्याज भी बोल देते हैं। जैसे हमने 100 रुपीज़ उधार लिए किसी से, प्रिंसिपल है हमारा ये, और कुछ टाइम के बाद हमें उसे 100 रुपीज़ और कुछ एक्स्ट्रा, वो कुछ भी हो सकती है, वो रेट के हिसाब से होगी, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो भी है, तो जो ये एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है यही सिंपल इंटरेस्ट है, इसी को हम ब्याज बोलते हैं। आपने अपने पेरेंट्स से सुना भी होगा कई बार, भाई वो कुछ उधार लिए उन्होंने पैसे और वो 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, जो ये सैकड़ा वर्ड आया है ये परसेंटेज का, इस परसेंटेज से ही आया हुआ है जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। रेट के हिसाब से भी, कितना रेट के हिसाब से उसने हमें जो पैसा उधार दिया वो हमारे से लेगा। तो ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें जो ये इंटरेस्ट होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसको हम साधारण ब्याज भी बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, उसके अंदर जो हमने पैसे लिए जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जिस रेट से लिए और जितने टाइम के लिए अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज में होता है ये आर, तो इसलिए रेट, इसलिए अपॉन 100, इसको ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। और जो हमारी मनी बनती है, मान लो हमने 100 रुपीज़ लिए थे और वो बोलता भी मैं 2% के हिसाब से लूंगा, तो ये 2% हो गया भाई। वो कहता 5 ईयर बाद मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो अपॉन 100। तो जो ये पैसे बनेंगे ये 5 टू 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बनेंगे। ये जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बनेंगे और लिए थे आपने 100 और देने पड़ गया 110, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो बनी है, ये आपकी 110 अमाउंट बना है। और जो ये 10 रुपीज़ देना पड़ा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो बच्चों यही सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में SI को सिंपल इंटरेस्ट बोला लिखा है, इसमें प्रिंसिपल को, P को प्रिंसिपल और R को रेट और T को टाइम दिखाया हुआ है। और अमाउंट निकालने के लिए जितना प्रिंसिपल बना उसमें सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से और फार्मूले भी निकलेंगे। यदि हमें रेट का फार्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, हमें टाइम का फार्मूला निकालना हो तब क्या करेंगे इसमें, और यदि प्रिंसिपल का फार्मूला निकालना हो तो स्टूडेंट क्या करेंगे। देखो, जब हम प्रिंसिपल का जो फार्मूला निकालेंगे, इसके अंदर प्रिंसिपल का निकालेंगे और एक आएगा इसमें अमाउंट का, तो बता ही दिया यहाँ पर अमाउंट है। यदि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का भी आ गया यहाँ पर, एक मिनट, रेट का, रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन देखो रेट यहाँ रह जाएगा और ये P और T इस साइड आ जाएंगे, प्रिंसिपल और टाइम यहाँ लिखा जाएगा। टाइम निकालते टाइम T इस साइड रह जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे प्रिंसिपल और रेट लिखा जाएगा। ऐसे ही प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन ये रेट इंटू टाइम यहाँ लिखा जाएगा। फार्मूला बना कैसे है सब बच्चों को पता है। इसी फार्मूले को हमने इधर एक बार एक वैल्यू को इधर रख के दोनों इससे ही सारे फार्मूले बनाए हैं। और फिर क्या काम आएगा, प्रिंसिपल निकालना हो तो उसमें क्या होता है, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। कई बार प्रिंसिपल ये दिया होगा क्वेश्चन में, आगे देखेंगे, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल दिया होता है और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया होता है, सिंपल प्रिंसिपल भी दिया होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया होता है, अमाउंट निकाल सकते हैं। और यदि प्रिंसिपल पूछ रखा हो और अमाउंट दे रखा हो, सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा हो, तो माइनस करके उसमें से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो, अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, बट बैंकिंग के अंदर सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता। बैंकिंग के अंदर लगता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बस इतना डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे आपने 5 ईयर के बाद किया था अभी कैलकुलेशन, 5 ईयर का आपने हिसाब किया था, 5 ईयर के बाद का, इसमें 5 साल के बाद ही हिसाब होता है। बट बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, कंपाउंड सिस्टम में क्या होता है, एनुअल चलता है। क्या चलता है, एनुअली चलता है। एनुअली का मतलब पूरा ईयर बाय ईयर चलेगा। जो आपका ब्याज बनेगा वो ईयर के हिसाब से जो भी काउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल बनता रहेगा। तो इससे क्या होता है, देखो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, मनी में कुछ डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वही आगे जाके क्या बनता रहता है, अगले उसका अपना प्रिंसिपल बनता रहता है। अमाउंट क्या बनता रहता है, प्रिंसिपल बनता रहता है, लास्ट का अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर हमने सीख लिया है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी यदि आपने सीखना है, वो आएगा आपका अमाउंट निकलता है इसमें 1 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इनटू टाइम। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आप क्या आएंगे जो इनको कैलकुलेशन करेंगे। वैसे हम इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो लेके चलते हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, जिनसे आप प्रैक्टिस से
अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो इतना टाइमिंग हमारे पास नहीं होता भी हम टाइमिंग दे पाए, तो इसको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक से करूंगा और उन शॉर्ट ट्रिक्स को आपने भी फॉलो करना है। पूरी डिटेल के लिए तो हम लाइव क्लास में लेते ही हैं, पूरी डिटेल हम उसमें बताते रहते हैं, तो इसमें हम टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखेंगे। तो सब बच्चे ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सुनेंगे और देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है व्हाट रेट विल बी प्रिंसिपल डबल इन द 8 ईयर। देखो क्वेश्चन में कहा गया है भी हमने कोई प्रिंसिपल लिया, कुछ टाइम के बाद वो डबल हो गया। प्रिंसिपल लिया था मान लो 100 रुपीज, डबल हो गया 200। कितने टाइम के लिए हुआ, कितने टाइम बाद हुआ, 8 ईयर्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाओ बस इतना ही। हमें बस इस क्वेश्चन में रेट निकालना है और सब बच्चों को रेट का फार्मूला याद हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, 100 की वैल्यू है आपके पास, ये 100 प्रिंसिपल की वैल्यू है आपके पास। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना बना था अपना, सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना ही नहीं, यहां से सिंपल इंटरेस्ट को निकाल दूं। प्रिंसिपल आपके 100 रुपए लिए थे, 200 रुपए आपको देने आ गए, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में से माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज, ये आ जाएगा 100। तो मैंने 100 यहाँ लिख दिया। प्रिंसिपल भी 100 था और टाइम आपका 8 था। 100 से 100 कट हो गया, 2 पे काट लो और 25 का हाफ, 25 का मतलब इसका मतलब 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12 का हाफ, 12 का हाफ, क्योंकि 12 का हाफ ही तो बनेगा, इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे हम डिवाइड करते भी लेंगे। हमें पता है 25 का हाफ कितना होता है, 25 का हाफ 12 का हाफ हो जाएगा, 25 का हाफ कितना होगा, 12 का हाफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में आपके बिल्कुल थर्ड में है। तो लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट एट वन एनुअल रेट 25, यानी कि आपका एनुअल जो रेट है 25, यानी कि ये आपने प्रिंसिपल था आपका, ये बिकम हो गया, यानी कि अमाउंट हो गया है कितना, 3300। जब ये ज्यादा हो तो हिसाब लगाना ये अमाउंट है, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, इसमें से माइनस हो गए, ये 800 ज्यादा है। अभी तक हमारे पास क्वेश्चन में सब कुछ है, टाइम भी आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमने रेट निकालना स्टूडेंट। रेट का सब बच्चों को फार्मूला याद हो गया, 800 अपॉन 100 इंटू 100, और देखो ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसको कटिंग करेंगे, 20 से यहाँ से 20, 25 4 जा और 4 से 4, यानी कि 8% जो आपका रेट आया है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट वन सिंपल इंटरेस्ट विल बी 288, यानी कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास, एंड अमाउंट ऑफ 2600, यानी कि अमाउंट है ना, ये प्रिंसिपल था, यानी कि ये जो आपका प्रिंसिपल था, इतना पैसे आपने लिए थे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। आपको रेट भी गिवन है 8%, बस टाइम पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन में हमें टाइम पूछा हुआ है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू रेट। कटिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ से इसकी, 20 से यहाँ 20, 8 की पावर पे काटें, 8 की टेबल पे काटेंगे इसको, 8 4 जा नहीं, 8 4 जा नहीं, 8 3 जा, 8 3 जा 24 और 8 6 जा। यहाँ पर ये 2 की टेबल पे 13 आ गया और ऊपर 2 18 आ गया, यानी कि क्वेश्चन में 18/13 की फ्रैक्शन बनानी है, इन्हें मिक्स फ्रैक्शन बनानी है। तो ये 13 1 जा 13, 5 ऊपर बच जाएगा, ये मैंने इसको डिवाइड करके देख लिया, तो इतनी ईयर्स आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजेश बोरो करता है 1500 फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द 12% एनुअल रेट से। देखो एनुअल रेट से कर रहा है वो, और आफ्टर 4 जो कितना ईयर्स है, देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्रिंसिपल भी है, कितने रुपए लिए, आपके पास किस रेट से लिए, 12% के हिसाब से लिए, कितने टाइम के लिए लिए, 4 to 9/2 ईयर्स के लिए लिए हैं। बस क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का सब बच्चों को फार्मूला याद हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और इसके नीचे लिखता है 100, जो रेट के परसेंटेज हटाने के लिए लगता है। 20 से 20, यहाँ से 2 6 जा, यहाँ 15 6 जा 90, और 90 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो इसका बन जाएगा 810, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर बिल्कुल सही बैठा है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या देखते हैं, इन हाउ मनी टाइम, हाउ मच टाइम, यानी कि टाइम पूछ रहा है, विल बी ट्रिपल एट द रेट ऑफ द, क्वेश्चन को ट्रिपल वर्ड देके ना हमारे को ये बता दिया भी वो 100 रुपये ले आए उसने, कुछ टाइम बाद वो ट्रिपल हो जाते हैं, यानी कि 300 रुपीज होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ सब बच्चों को पता लग गया, जो कि प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सब बच्चों को दिखाई दे रहा है कि टाइम निकालना है, तो फार्मूला होता है
सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इनटू क्या रेट। यहाँ से 20 से यहाँ 20, 10 से 10, यानी कि 20 ईयर्स के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इस उससे वो उसकी ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना मनी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन किस में है? शायद फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा था ये। इन हाउ मच टाइम विल एन अमाउंट बिकम 3 टाइम्स एट इंटरेस्ट ऑफ 25 टाइम्स। अच्छा, रिपीट हो गया 25 टाइम्स, कोई बात नहीं। ये प्रिंसिपल थे कितने? 100 रुपीज। कुछ टाइम बाद अमाउंट होता है, कुछ टाइम बाद एक अमाउंट लिखते हैं, वो कितना हो गया? 3 टाइम्स, बिकम 3 टाइम्स, यानी कि 300 हो गया। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 200 ही बना, क्योंकि इतना देना पड़ा, इतना लिया था। तो यहाँ से हमें रेट भी हमारे पास, रेट भी 25%। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही आ गया। टाइम निकालेंगे जब प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, और ये आ जाएगा रेट। ये 0 कट जाएगा और 8 जा पे ये कट जाएगा, क्योंकि 8 की टेबल पे जाता है। तो 8 ईयर्स बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, इस रेट से ये भी 3 टाइम्स बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर एट 4% एनुअल रेट ऑफ 500। क्वेश्चन के अंदर पूछा ही सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का बच्चे को फार्मूला याद हो गया है। कितने पैसे थे, किस रेट से थे, कितने टाइम बाद थे, अपॉन 100। 20 से 20, 5 4 जा 20, तो ये 20 रुपीज बन जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इजी उसमें। व्हाट परसेंटेज एनुअल रेट सिंपल इंटरेस्ट 32 बिकम 128 इन 4 ईयर्स। क्वेश्चन कुछ जाने पहचाने से लग रहे जैसे क्वेश्चन आ चुका हो ये। क्यों? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को जान चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 128 है, और जो ये जो 32 है ये अपना प्रिंसिपल था, इतने पैसे लिए थे। और कितने टाइम बाद बने थे ये? 4 ईयर्स आफ्टर। आपको बस क्या निकालना था इसमें? रेट निकालना था। सब बच्चों को रेट का फार्मूला याद हो गया। सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इनटू 4। 20 से 20 काट दो, यहाँ से छोटा पड़ेगा। 4 3 जा और 4 2 जा 8। अरे 32 से 32, ये तो 1% की वो आ गई। 1% रेट से ही ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इफ द मंथली सिंपल इंटरेस्ट 1000 इज द ₹15, देन विल बी एनुअल रेट निकालना। ये भी क्वेश्चन देखो मंथली पे दिया हुआ है, मंथली पे, तो इसका एनुअल रेट निकालना। सब बच्चों को रेट का फार्मूला आ गया है। पहले सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, जो कि 15 रुपीज है, इनटू 100 लिखेंगे, और ये 1000 रुपीज है। और जो मंथ जो ये है, ये देखो, ये जो 15 रुपीज है मंथली ही है। कितना है ये? मंथली ही है। और इसमें मंथली बनाने के लिए हम, तो ये मंथली निकालना था, तो इसलिए 1 मंथ है। और ये जो ये है, ये आपका 150 है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर शायद ये मिस्टेक हो इसकी, तो ये 150 लेके चलना आपने। 20 से 20 काट देंगे, 10 से 10, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 15% रेट के हिसाब से आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 3 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर रेट निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लें। चलो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जो फार्मूला होता है इसमें अमाउंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम होता है। अब आपको अमाउंट ही आएगा इसमें, प्रिंसिपल गिवन है इसके अंदर 40,960, 1 प्लस रेट भी गिवन है, जो कि मैं रेट को यहाँ बता देता हूँ। देखो जो रेट लिखा हुआ है 12.5% है। इसकी जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट था तो 1000 ऐसे लिखा जाता है। यदि इसको हम यहाँ कट करके लिखें 25 का टेबल 5 जा 25 4 जा ऐसे, तो 1/8 भी लिख सकते हैं। इसकी कटिंग करके यहाँ पर 1/8 भी लिख सकते हैं। और टाइमिंग कितना था? 3। ये यहाँ ना करने की वजह से हम यहाँ अलग ही कर लिया हमने। तो इसमें जब लिखेंगे 4960, ये फ्रैक्शन खोलेंगे इसके, 8 1 जा 8 और 9/8 आए, 3 टाइम्स लिख देंगे इसको। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन का अमाउंट निकालने के लिए। यहाँ पर हमें कटिंग करनी है। पहले 8 की टेबल पे काट देंगे इसको, 8 5 जा 40,
8 1 जा 8, 8 2 जा, ये कट गया 8 पे। उसके बाद फिर 8 पे, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, ये कट गया यहाँ पर। अब 8 पे फिर काट लेते हैं, यहाँ पर 80 आ गया। यानी कि 80 की जो मल्टीप्लाई करनी है आपको 9999 3 टाइम्स है, जिन तीनों की मल्टीप्लाई होती है वो होती है 729, क्योंकि सब बच्चों को क्यूब याद है, 9 का क्यूब 729 होता है। यहाँ पर इसकी जीरो लगा के पीछे 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 9 जा 72, 7, 8 2 जा 16 और 7 ये 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56। ये अमाउंट बना। और लिए कितने थे आपको, आपने लिए थे 40,960। तो यहाँ से 12 में से 6 गया 6, तो किस ऑप्शन में है, सेकंड ही ऑप्शन में आ गया। तो और यहाँ पर फिर ये 3 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन के अंदर जो था, ये इसका एनुअल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट में से क्या माइनस हो जाता है, प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। तो नेक्स्ट लेके चलते हैं इसमें क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में एट व्हाट रेट 6% पर एनुअल इंटरेस्ट विल बी सेम 3 years रेट ऑफ 4% एनुअल, 6 year विल बी 1500। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है, अभी सब बच्चों ने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लिया है। व्हाट बता रहा है कि 6% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट, यानी कि जो पहला इंटरेस्ट है, यदि इसका इंटरेस्ट निकालें तो इसमें प्रिंसिपल इनटू रेट आपको गिवन है, और ये आपका टाइमिंग भी गिवन है अपॉन 100। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है भाई इतना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, और दूसरी में आपको जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है 1500। दोस्तों बच्चों को पता लग गया प्रिंसिपल है, इसके अंदर रेट क्या है, रेट आपका इसके अंदर 4% है, और तीसरा क्योंकि इसके अंदर 2 कंडीशन दी है क्वेश्चन के अंदर, और ये 6/100 20 से 20, यहाँ पर 15 4 जा 60, यानी कि 360 आ रहा है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 360 आया है। बट दूसरी कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट पूरा नहीं निकला, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके इक्वल रख के इसको पूरा निकालेंगे। प्रिंसिपल इंटू 6 इंटू 3, इसको इस हिसाब से करते हैं। क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कहा था भी कोई प्रिंसिपल है उसका 6 रेट के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम जो ही बनाया, और दूसरा जो सेम 3 years के बाद वो जो कुछ परसेंटेज के हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो के इक्वल है। यहाँ पर इक्वली लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको कट करें थोड़ा सा, या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 36, ये 20 इस साइड चली जाएंगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू 6 जो 3 जा 18 है, 18 इसके नीचे ही आ जाएगा वैल्यू निकालने के लिए। तो 18 2 जा, यानी कि 2000 यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट समझना क्वेश्चन में, क्वेश्चन के समझने के बाद ये आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड एनुअल रेट। सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो जो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल इंटू रेट, चलो टाइम लिख दिया, बाद में रेट लिख देते हैं। तो ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया आपके सामने। 20 से 20 कट कर दो यहाँ पर, ये 5 3 जा 15, 15 4 जा 600 आ जाएगा इसके अंदर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को पढ़ें। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट 1/2 years ऑफ 200 पर 10 पैसा पर रुपीज फॉर 6 month। देखो ये जो 6 month है ना, यहाँ पर रेट 6 month के हिसाब से ले रहा है। इसको बोलते हैं 6 month वाले सिस्टम को बोलते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी बोल देते हैं, सॉरी हाफ ईयरली बोलते हैं इसको भाई, हाफ ईयरली बोल देते हैं इसको, आधे साल के हिसाब से लेता है। बट जो टाइमिंग है आपका, जो टाइम है उसमें 1 year पूरा है और हाफ, यानी कि आपके यहाँ पर 12 और 6 18 month बनते हैं। बट जो हिसाब कर रहा है वो हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहा है, यानी कि 6 month के हिसाब से कर रहा है। तो जो इसका टाइम माना जाएगा वो 3 बार हिसाब माना जाएगा, इसका 3 बार हिसाब माना जाएगा। तो जब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट
प्रिंसिपल तो वही 200, जो रेट है ना 10 पैसा के हिसाब से 10 पैसा लिख देते हैं, और जो ये टाइम है ना ये 3E लिखा जाएगा, क्योंकि वो 6 मंथ के हिसाब से कर रहा है और इस पैसे के हिसाब से हम 100, और यहाँ से 20 से 20, यानी कि जो इसका वो बनेगा 60 रुपीज़ बनेगा। पैसे को आपने 100 को रुपीज़ बना लिया हमने इसको हमने बता ही दिया आपको भाई कैसे इसको 6 मंथ के हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट देना है उसने। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, कितने बोरो किए उसने बोरो किए, यानी कि प्रिंसिपल उसके बोरो थे 1800, बाइसिकल लिया उसने, और जो इंटरेस्ट था वो 7 to the 14 15/2% के हिसाब से पर एनुअल था। टाइमिंग कितना था, टाइमिंग 3 इयर्स था। तो आपको बस इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि सीधा फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू टाइम अपॉन 100 लिखना, 20 से 20, 2 9 जा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 to 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इजी पड़ जाएगी, क्योंकि 15 9 जा 225, ये 27 हो जाएगा, 27 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया, और ये 27 नीचे लिखा जाएगा, 5 10 यानी कि 305, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। 7 और 3 10, 2 और 3 4 है भाई, यहाँ पर 405, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। क्वेश्चन को पढ़ें, इन्वेस्टिंग हाउ मच मनी 5% एनुअल जो इंटरेस्ट है 575 इन 7 ईयर के बाद, 7 ईयर और 8 मंथ के बाद, वो पूछ रहा है भाई कितना इंटरेस्ट बनेगा। देखो ब्याज जैसे किसी को हम बोरो लेते हैं ऐसे किसी को देते भी हैं, तो जो प्रिंसिपल है वो है आपका 575, रेट 5% के हिसाब से है, और जो टाइमिंग है उसमें 7 ईयर पूरे हैं, 8 मंथ, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका भी ईयर बन जाता है 4 2 जा 4 3 जा, तो इसकी फ्रैक्शन जो बनेगी 7 3 जा 21, 21 और 2 23/3 बनेगी। ये ईयर्स बन गया अभी, ये मैंने इसको ईयर्स बना लिए। जब इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू जो टाइमिंग है वो ऐसे लिखे जाएगी, और इसके नीचे आ जाएगा 100। अब 3 से कट करें, 3 से कट एक ये वैल्यू कट 3 से कट हो जाएगी, 3 1 जा 3 2, नहीं 3 पे तो ये कट ही नहीं होगी, इसमें 8 मंथ। तो इसको एक बार, तो यस मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट पूछा हुआ था इसके अंदर। तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपके पास गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइमिंग भी गिवन है, हमें बस इसका प्रिंसिपल निकालना था। जो इसका क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। जो प्रिंसिपल का जो फार्मूला हो गया उसमें मैं एक बार दिखा देता हूं इसको। प्रिंसिपल का जो फार्मूला है मैं यहां पर लिख देता हूं तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट, और टाइमिंग कितना आया था इसका 23, और जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अब इसकी कटिंग करें, अब यहाँ पर ये 5 की टेबल पे काट लो, 5 1 जा 5 1 जा और 5 5 जा, ये 5 जा पे कट जाएगा पूरा, तो ये 5 यहाँ पर 3 यहाँ पर 15 और 2 0, यानी कि 1500 उसका आपका प्रिंसिपल आया हुआ है। तो यहाँ पर मच अमाउंट प्रिंसिपल गिवन, ये जो मच अमाउंट है प्रिंसिपल फाइंड करना था, और जो सिंपल इंटरेस्ट गिवन था क्वेश्चन के अंदर। इन हाउ मच टाइम पूछा हुआ है, मनी डबल। देखो मनी वाले तो क्वेश्चन काफ़ी आगे हैं, हमने प्रिंसिपल 100 रुपीज़ थे, और जो मनी डबल होती है तो अमाउंट बन जाता है ये। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पर वो 100 ही बनेगा, और जो आपको रेट गिवन है वो है 6 4 जा 24 25/4 बन जाएगा परसेंटेज। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ मच टाइम। टाइम का सब बच्चों को फार्मूला याद हो गया, प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू रेट। ये जो 25/4 लिखना है ये ऊपर लिखा जाएगा ऐसे, 100 से 100 और 25 4 जा, यानी कि 4 × 4 16 ईयर्स के बाद ये सिचुएशन आ जाएगी जिसमें वो इस रेट से वो अमाउंट डबल हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, व्हाट विल द टाइम निकालना है क्वेश्चन के अंदर। एनुअल रेट इंटरेस्ट भी आपको, प्रिंसिपल भी गिवन है आपके पास, और आपके पास अमाउंट भी गिवन है।
ये जब इससे ज़्यादा होता अमाउंट होता है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट मिल गया उसको 231, यानी कि इससे 231 ही ज़्यादा है ना, माइनस करके देखेंगे तो ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है। आपके पास रेट भी है, 5 4 21/4 लिखा जाएगा। ये टाइम का फार्मूला सब बच्चों को आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है इसके अंदर 1100, और जो आपका रेट है वो 21/4 है, जो ऊपर लिखा जाएगा ऐसे। तो 20 से यहाँ 20 कट कर दो, 11 की टेबल पर करेंगे, 11 2 जा 22, और ये 11 की टेबल पे नहीं कट रहा भाई, 11 2 जा 22 1, तो कट तो 11 22 1, अच्छा 1 है यहाँ पर, ये पूरा कट गया भाई, यहाँ पर ये 1 है, तो 21 से 21 कैंसिल हो गया पूरा, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने कट करके इसका आंसर कितना आ गया 4 इयर्स में, देखो किस ऑप्शन के अंदर है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर प्रिंसिपल 4800 है, आपके पास रेट भी है, टाइम भी है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दूं सीधा, 5 2 10 11/2 आ जाएगा, और परसेंटेज का 100 भी लिखा जाएगा, इंटू 2 2 4 5/2 लिखा जाएगा। बस ये कटिंग करनी है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 20 से पहले 20 हटा दो, 2 से काटेंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, 12 5 जा 60 होता है, 60 की जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 किस ऑप्शन के अंदर है, जो कि सेकंड ऑप्शन के अंदर है। तो हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर दिया है। विवेक ने बोरो किए 1200 रुपीज़, ये बोरो है तो प्रिंसिपल है हो गया इसका। महेश एट 4% इंटरेस्ट, और रेट में दे दिया महेश को 4% इंटरेस्ट पे आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि जो टाइमिंग है वो 5 ईयर्स है, और 100 कैश देता है और फिर वॉच भी देता है। चलो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले फिर देखते हैं इसका। पहले जो इसका सिंपल इंटरेस्ट बना था वो बना था प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी कि 12 5 जा 60 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे यहाँ पर 240। जो अमाउंट बने थे वो बने थे इसके 1200 तो है ही थे, प्लस 240 और जुड़ के इसमें बना था उसका हिसाब 440 का। बट उसके पास 1440 नहीं थी, उसने क्या किया 1000 रुपीज़ दे दिया और एक वॉच दे दी। जो उसकी वॉच की वैल्यू लगी है वही पूछी गई थी यहाँ पर। तो किसकी वैल्यू पूछी गई थी, उसकी घड़ी की वैल्यू पूछी गई थी, जो की वैल्यू है 440 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर, एक बार चेक कर लेते हैं, 440 नहीं है इसमें, 12 4 5 बिल्कुल, इसको मैंने प्लस कर दिया, 1000 उसने कैश दे दिए, तो इस ऑप्शन का जो आंसर है वो 440 आने वाला है, कि जो कि पहले वाला ऑप्शन है ये 240। इसका ऐसे कर लो ऑप्शन में ना, ठीक कर लेना, ये 440 है, किसी भी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम गलत नहीं कर सकते। तो ये हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये बड़ी उस स्पीड से किया जिसमें आपने एग्जाम के अंदर करना है। इसके अंदर हम लाइव क्लास में जो वो कर रहे हैं उसको बड़े उससे समझा रहे हैं, पूरा बेसिक उससे, और इसकी लाइव क्लास में सब बच्चे आ ही गए हैं। जिस बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमारे डिस्प्ले नंबर के अंदर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं और इसमें अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।